अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां इस वक्त में बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं जी। और केपी में बिलखसूस और दीगर बलूचिस्तान और पंजाब के अंदर भी पंजाब के कुछ एक्शंस जो उनसे ना उसके बारे में इतलात हैं कि कुछ जगहों पे एक्शंस किए हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना केपी बलूचिस्तान के अंदर हो रहे हैं। और इस वक्त में अगर आप देखें तो जो अफगान तालिबान है उसको पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से इंगेज किया हुआ है, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। दूसरी जानिब वो जो उनका पुराना तरीक़ेकार है, एक के साथ मिलो और दूसरे को अंडर द टेबल मिलो, तो वो $1 अरब के बारे में आ रहा है कि इंडिया से $1 अरब अफगान तालिबान ने लिया है कि हम पाकिस्तान को अच्छे तरीके से सबक सिखाएंगे, हम जो टीटीपी है उसको फुल सपोर्ट करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, तालिबान के कहने पर चल रहे हैं। अच्छा, इसमें ना दोनों की क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी। एक पूरी दुनिया के अंदर जो एजेंसियां, न्यूज़ एजेंसियां, वो न्यूज़ मुसलसल दे रही हैं कि जो टेररिस्ट तालिबान है, जो जिनके बारे में अमेरिकन और यूरोपियंस के अंदर जो अवाम में बहुत शदीद नफरत है, उनके साथ इंडिया इस वक्त में इंगेज किया हुआ और उनको फंड्स कर रहा है। और दूसरी जानिब जो उनसा ना वो ये है कि जो अफगान तालिबान है वो इस बात पर मुसर है कि हम जो टेररिज्म है उसको एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, वो जो दुनिया हर चीज़ को देखती है ना, वो अपने नज़र से देखती है, वो इस तरीके से भी देख रही है कि आज पाकिस्तान में, फिर कल ईरान में, फिर उसके बाद तुर्की में, फिर यूरोप में, तो ये तो एक्सपोर्टर ही बनेंगे। यानी कि ये इन्होंने माइंडसेट लोगों का ऐसा बनाया हुआ है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आता। वो ये समझ में आता है कि हम यहाँ पर आए हैं, ये 4 अमाल करो, नमाज़ें पढ़ो, फलाना करो, ये करो, और उसके बाद शॉर्टकट बनाओ और सीधा जन्नत में जाओ, और जो पीछे वाले हैं वो अपने मौजों में हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान को रन करने के लिए, कि ये अपनी हुकूमत को चला पाए, चाइनीज़ ने सबसे ज़्यादा कोशिश की। और इकनॉमिकली उनको ये कहा कि हम आपको एग्रीकल्चर में, फार्मिंग्स में हम आपको तरबियत भी देते हैं, हम आपको आपकी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे यहाँ पे, यानी कि जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो हम खुद करेंगे। बाकी आपके मामलात हैं, आप मदरसे बनाओ, स्कूल बनाओ, ना बनाओ, ख़वातीन से काम लो ना लो, जो मर्ज़ी करना है करो, लेकिन हम आपकी खुशहाली के लिए, यानी कि ये तरीक़ेकार करेंगे, एक रेट सेट करेंगे, उस पर हम आपसे जितनी आपकी ये ज़रात होगी ये हम ख़रीदेंगे भी, और हम आपको सेटल भी करके देंगे। प्लस जो कैटल फार्मिंग, गॉड फार्मिंग, इस टाइप की लाइफ स्टॉक और जो कॉटेज इंडस्ट्री है, इसको जो आप करेंगे हम उसके अंदर आपको ऑर्डर्स देंगे, तरबियत देंगे, और हम आपसे लेंगे, आप अपना सिस्टम चला पाओगे, इतना हम कर देंगे। अच्छा, उसके साथ होता क्या? इंटरेस्टिंगली चाइनीज ना कई साल जो है इनके ऊपर लगाते हैं, इनको प्रोजेक्ट्स देते हैं, तो ये आखिर में क्या करते हैं, वो कहते हैं ये सारा प्रोजेक्ट लग गया, अब हमें पैसे दो। चाइनीज कहते हैं हम आपको कैश नहीं देंगे, हम आपको ये सिस्टम बना के देंगे, जो पब्लिक है उसको डायरेक्ट देंगे, और जहां पे जरूरत है, और बाकी जो उनको टूल्स वगैरह जरूरत है वो भी हम डायरेक्टली देंगे, और हम एक उसका मैकेनिज्म कायम करेंगे। वो कहते हैं नहीं, ये सूद का निज़ाम है खोचा। तो वो कहते हैं नहीं, इसके अंदर सूद होगा नहीं, अगर हम 100 रुपए का सामान देंगे हम 100 रुपए ही लेंगे, लेकिन हम उसको उसका सामान भी खरीदेंगे, हम उसका म्यार तय करेंगे, ये सब कुछ। वहां पे ये बात समझ में आई कि अफगानी ये चाहते नहीं है कि वहां की अवाम खुशहाल हो, वो एक नए तरीके का, एक अपना जो पुराना निज़ाम है ना उसी को चाहते हैं। वो कहते हैं इसी माहौल के अंदर दबा रहा है, जो बाहर निकलता है इससे वो फिर इस माहौल में आने को बर्दाश्त ही नहीं करता। यानी कि लाखों के हिसाब से लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं अफगानी। अब उनके जहन जो है ना वो आज़ाद हो चुके होंगे, उनके घर में टीवी, फ्रिज, हर चीज़, बिजली का निज़ाम, हर चीज़ चल रही है। उनको इस चीज़ की क्या कहते हैं, आदत नहीं है कि कोई आके उनको डिक्टेट करे। जबकि अफगानिस्तान में निज़ाम बिल्कुल जो है ना वो डिफरेंट है। आ जाते हैं और फिर वो ये कहते हैं ठीक है, बस इसका लड़का और ये तुम्हारी लड़की, ये इसकी फलाने दिन निकाह है, बस उसके अंदर कोई हाँ ना नहीं होती। ये इस टाइप की बेशुमार हरकतें करते हैं, कोई उसके अंदर जो है ना
رو رعایت جو ہے نا یہ برداشت نہیں کرتے، اور یہ مطلب ظالمانہ نظام ہے ایک ان کا، اور اس کو یہ اسلامک نظام کہتے رہتے ہیں۔ ہم موضوع کی طرف آتے ہیں جناب، کہ جو اغوانی ہیں ان کی ساتھ جو اس وقت میں ڈیلنگ چل رہی ہے، اس کے اندر وہ صرف پرولونگ کر رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے پیسے نکلوا لیں، اور دوسری جانب جو سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دو۔ اب وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت کس لیے مانگ رہے ہیں، یہ وقت مانگ رہے ہیں کہ انڈیا سے ہم اپنی جو کیش ہے نا وہ لے لیں۔ انڈیا اس طریقے سے پھنس رہا ہے کہ وہ ایک ایسے گروہ کو فنڈنگ کر رہا ہے، بعد ازاں جو ہے نا یہ انڈیا کو پھر بلیک میل کریں گے، بڑے بہترین طریقے سے کریں گے۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو یہ کیا۔ اب یہ جو پاکستان نے جو ایکشن لیا نا، یہ چائنیز اور پاکستان نے مل کے مشاورت کے ساتھ لیے کہ یہ ہم نے نہیں ہونے دینا۔ یہ سی پیک جو دیتا ہے فنڈ، یہ سی پیک کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے اندر خوشحالی چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کو اب دور کیا جائے گا۔ جو جہاں تک بات رہی خواجہ آصف کی، بڑی زبردست سٹیٹمنٹ ہے۔ جن کو تنقید کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، کہ بس اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی نمائندے کی بات کو جو ہے نا اعتراض کرنا ہی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی سویلین ہو وہاں پہ نمبر بنانے ہیں کہ دیکھو جی دیکھو یہ اس نے غلط کیا، یہ اس نے غلط کیا، تاکہ کل اختلاف پیدا ہو تو بتائیں دیکھیں جی ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے، اور پھر ان کو اہمیت ملتی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کی صورتحال میرا خیال ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بہت ہی نازک اس میں ہے، اور یہ جو ہائیبریڈ پروگرام چل رہا ہے، ہائیبریڈ پرو میکس کہہ لیں، ہائیبریڈ پلس کہہ لیں، اس کو جو بھی کہہ لیں، یہ وقت کی ضرورت ہے، کوئی دوسرا وے نہیں ہے اس وقت میں آنے والے وقت میں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے جی صورتحال۔ میں نے کہا مکس سی خبریں تھیں تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔